बारिश खत्म हो जाने के बाद छाता हमें बोझ लगने लगता है। ऐसे ही कुछ रिलेशन है हमारी लाइफ में जो कि स्वार्थ की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जब वो स्वार्थ मतलब खत्म हो जाता है, वो एक दूसरे को जली कटी सुनानी स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे का दिल दुखाते हैं और सामने वाला इस बात को जान ही नहीं पाता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ओवर ट्रस्ट करना, ओवर केयर करना, ओवर थिंक करना, ओवर लव करना हमें कहीं ना कहीं ओवर हर्ट करके चला जाता है। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि हम तो बहुत ही ज्यादा केयरिंग थे और लविंग थे, पर ये इंसान हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों करता है। हमारे माफ करने के बावजूद वो इस चीज को हमारी कमजोरी समझता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए और बार बार उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? पैरासाइट्स, जो कि दूसरों पर निर्भर करते हैं या फिर जब भी उन्हें कोई हेल्प की जरूरत होती है वो हमेशा आपके पास ही आते हैं, या फिर अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, जो कि आप पर ही निर्भर करते हैं और आप पर डिपेंड होने के बावजूद भी वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा भला कहते हैं दूसरे लोगों के सामने और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें ये पता होता है कि मेरी हर प्रॉब्लम में ये इंसान मेरी हेल्प करता है और मेरे साथ खड़ा हुआ है, फिर भी वो आपको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों के सामने। सेकंड, ऐसे लोग जो बार बार आपको मेंटली, फिजिकली बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, पेन देते हैं। यस, कुछ लोगों का बिहेव ही ऐसा होता है कि उन्हें नहीं ट्रीट करना आता दूसरों के साथ और अपने इस बिहेव के कारण वो दूसरों को अनजाने में बहुत ही ज्यादा पेन देते हैं, टॉर्चर करते हैं और बाद में सॉरी बोल देते हैं और ये कहते हैं कि मुझसे गुस्से में ये हो गया और आप उस ट्रैप में बार बार फंसते हैं। इसको गैस लाइटिंग भी कहते हैं। कई बार बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना और कई बार अचानक से गुस्सा आ जाना, ये एक बिहेव है। जब आप ऐसे इंसान को टॉलरेट करना स्टार्ट कर देते हो, वो इस चीज का डिफरेंस करना भूल जाता है या फिर उसे डिफरेंस नहीं करना आता कि वो जाने अनजाने में आपको कितना ज्यादा कष्ट, दुख पहुंचा रहा है, जिस कारण आप मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। ऑलवेज इंसल्ट करना, ये जज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, लविंग है या फिर आपसे हेट करता है, यस, वो आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि वो आपको बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, बट जब वो दूसरों के सामने आपके साथ बिहेव करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग होता है। बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी खामियों को दूसरों के सामने उजागर करते हैं, आपकी मिस्टेक्स को हमेशा ही डिस्प्ले करते हैं दूसरों के सामने और कभी भी आपकी अचीवमेंट्स को नहीं सहराते या फिर प्रेज नहीं करते। जब भी वो काफी लोगों के बीच में होते हैं वहां पर आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं और बाद में एक्सक्यूज देते हैं, मैंने तो मजाक किया था और आप इतनी सी बात का बुरा मान गए और आप वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे इंसल्ट कर रहा था या फिर मेरे साथ जोक क्रैक कर रहा था। नेक्स्ट, हमेशा ही मिस्टेक्स पर फोकस करना। यस, हमारे कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर कुछ लविंग्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। जब कोई इंसान हमेशा मिस्टेक्स पर फोकस करता है उसके माइंड में कभी भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स आ ही नहीं सकते या फिर आपकी पॉजिटिविटी दिख ही नहीं सकती और आप उनके साथ जितना भी लविंग बिहेवियर कर लो, कितना भी आप उनकी टेक केयर कर लो, उनका माइंड हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखेगा, मिस्टेक्स को ही देखेगा। ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए या फिर इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर ये लोग बार बार ऐसे मिस्टेक करते हैं तो उनको बार बार माफ नहीं करना चाहिए।
बिहेवियर इशू, कुछ लोगों में ऐसे बिहेवियर इश्यूज होते हैं जिस कारण वो दूसरों को बहुत ही ज्यादा इंसर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं और उनके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा उनका ट्रिगर हो जाता है सडनली जिस कारण वो दूसरों को बहुत ही ज्यादा इंसर्ट कर देते हैं और बाद में जब वो काम होते हैं और इस चीज को वो रियलाइज करते हैं और सॉरी बोल देते हैं। बट ये सिचुएशन उनके साथ वापस क्रिएट हो जाती है जब भी वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं और इसके लिए वो बार बार एक्सक्यूज देते हैं। ऐसे इंसान को भी आपको माफ नहीं करना चाहिए, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जब आप ऐसे लोगों से बार बार इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और साथ ही साथ आप अपनी हैप्पी लाइफ को भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं ऐसे लोगों को बार बार माफ करके जो कि इन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ।